आज हम द्विघात समीकरण में विलोपन विधि से मान निकालना सीखेंगे। विलोपन विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। विलोपन विधि है क्या? पहले तो विलोपन विधि के बारे में जानकारी ले लेते हैं। विलोपन विधि किसे कहते हैं? जब किसी एक चर राशि को विलुप्त करके, यानी उसको गायब करके, विलुप्त करके रैखिक समीकरण का दूसरी चर राशि का मान प्राप्त करते हैं, तो इस विधि को ही हम विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन विधि में एक चर राशि का मान विलुप्त किया जाता है, उसके बाद में दूसरी राशि का मान हम ज्ञात करते हैं। अपने पास सवाल दे रखा है, देखो इसका हम हल करेंगे। इस सवाल को हल करेंगे विलोपन विधि से। x प्लस वाई बराबर 5, यह हमने समीकरण नंबर 1 माना है। 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 हो गई, इसको 2 मान लिया। अब समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे भाई 2 से गुणा? 2 से क्यों करेंगे? देखो, ये जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इनके गुणांक इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए हम इसको, देखो 2 है तो इसको 2 से ही गुणा करेंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ 3 है तो 3 से गुणा करते, तो दोनों समीकरणों का गुणांक बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसमें 2 है तो इस समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2y बराबर, और 2 को 5 से गुणा करते हैं 10। ये हमने समीकरण नंबर 3 बना दी। ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई। अब समीकरण नंबर 3 में से क्या करेंगे? क्योंकि हमने गुणांक बराबर कर लिया, तो ये हमने समीकरण 3 बनाया, तो समीकरण नंबर 3 में से 2 को घटाएंगे। अब यहां आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि घटाया कब जाता है, जोड़ा कब जाता है। जोड़ने का नाम कब देंगे और घटाने का नाम कब देंगे? देखो, समीकरण नंबर 3 अपने ऊपर लिखा, समीकरण नंबर ये 2 है इसके नीचे लिखा। जब ये माइनस का, जब यहाँ हम घटाने का नाम दे रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना माइनस वाली जो संख्या वो प्लस हो जाती है और प्लस वाली जो संख्या होती है वो माइनस हो जाती है। तो हमने समीकरण नंबर जो है 3 में से, और क्या कर रहे हैं, 2 को घटा रहे हैं। तो ये 3 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, घटाने का नाम दिया, है ना। तो यहाँ हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और जहां मान लीजिए, अब देखो इसको माइनस करेंगे तभी तो क्या होगा, ये कट जाएंगे। और अगर मान लीजिए हम यहाँ पहले से माइनस होता तो हम क्या करते, जोड़ने का नाम दे देते। तो इसमें देखो 2x में से 2x, ये तो क्या माइनस, ये प्लस के, ये माइनस के हैं, तो ये कैंसिल हो गया, कट गया। और 2y और 3y, ये हो गए 5y बराबर 10। 10 में से हम माइनस 4, 10 में से 4 कम कर देंगे, 4 घटा देंगे, घटाव करना है यहाँ, तो 6 हो गए। तो 5y बराबर 6, और y बराबर क्या हो जाएगा, 6/5। ये y का मान आ गया। अब ये y का मान जो 6/5 आया, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो हम लिख देंगे कि y बराबर 6/5 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने का। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में पुटअप करेंगे। समीकरण नंबर 1 में पुटअप करेंगे किसका मान, y का मान। तो यहाँ हम देखो, ये अपनी समीकरण नंबर 1 है, तो यहाँ देखो x प्लस वाई की जगह हम y का मान रख देंगे 6/5 बराबर 5। अब देखो ये जो है अक्ष, ये अक्ष का मान चाहिए हमको, y का मान तो आ गया, अक्ष का मान चाहिए। तो अक्ष बराबर, ये तो अक्ष बराबर 5, ये देखो 5, ये इधर प्लस का ना, तो इस बराबर के इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस 6/5। जब ये संख्या बट्टा में है, ये संख्या बट्टा में है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसके नीचे भी एक बट्टा कर देंगे, 1 लगा देंगे।
तो ये बन गया 5/1 माइनस 6/5। अब इसमें क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, एलसीएम। फिर इसका भाग दे देंगे नीचे वाली संख्या का, 1 का भाग 5 में, 5 को 5 से गुणा करें 25, माइनस का माइनस, 5 का भाग 5 में देंगे 1 को 6 से गुणा करेंगे 6, 25 में से घटाव कर देंगे 6, 25 में से घटाव 6 का, तो 19/5। ये अपना जो 19/5 ये आ गया आपका मान अक्ष का, और y का मान अपना कितना आया था, y का मान अपना आया 6/5। तो अतः क्या हो गया, अतः द्विघात समीकरण का जो मान आया वो x बराबर टू 19/5 और y बराबर 6/5 ये मान आ गया। तो इस प्रकार से हम विलोपन विधि से और समीकरण का या द्विघात समीकरण का और हल ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।